वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी सदर बनने के बाद अमरीकी इंतजामिया का पहला दौरा पाकिस्तान आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी महकमा खारजा के अहदेदार समेत अमरीकी वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। जराये का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ताउन पर बात होगी। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेगा। वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। अमरीकी इंतजामिया से पाकिस्तान में अमरीकी कारोबार के मौके बढ़ाने पर भी बात होगी। वफ्द सीनियर पाकिस्तानी हुक्काम से भी मुलाकातें करेगा। मुलाकातों में इक्तिसादी ताल्लुकात को गहरा करने पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। अमन अमान की बात करेंगे। सीटीडी ने कार्रवाई करते हुए कोयटा को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई में सरेआब रोड के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया गया। सीटीडी बलूचिस्तान के मुताबिक सरेआब रोड एरिया से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसमें आईईडीज, खुदकार हथियार, दस्ती बम और गोला बारूद शामिल हैं। सीटीडी बलूचिस्तान ने बताया कि 24 से 72 घंटों में बड़ी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की गई थी। छापे के वक्त कोई दहशतगर्द मौजूद नहीं था। सीटीडी बलूचिस्तान ने बताया कि इंटेलिजेंस लीड ने मशकूक नक्ल हरकत और असलहा और बारूद स्टोरेज की तरफ इशारा दिया। फौरी रद्द-ए-अमल और पेशावराना अमल ने एक तबाहकुन हमले को मौसर तरीके से रोक दिया। सीटीडी बलूचिस्तान ने मजीद कहा है कि बलूचिस्तान का अमन खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 2 साल कबल पीडीएम ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इक्तदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में 15 से 16% कमी बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान में करप्शन के खंडरात के ऊपर एक इमारत शुरू की गई। सारी पार्टियों ने मिलकर मेहनत और जांफिशानी के साथ एक उम्मीद की किरण पैदा की कि यहाँ डॉलर 600 रुपए का न हो, खुराक के बलवे ना हो। ये खौफ था कि IMF हमारा हाथ पकड़ेगा या नहीं। शहबाज शरीफ ने मुल्क दौरे किए। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपने खिताब में कहा कि कोई ये नहीं सोच सकता था कि महंगाई की शरह 38 से 1.5% रह जाएगी। कल अमेरिका की स्टॉक मार्केट क्रैश की है, जबकि पाकिस्तान की 1 लाख से ज्यादा पॉइंट से आगे गई। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को इकट्ठा रखना और मईशत को टर्न अराउंड करना कोई आसान काम नहीं था। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती ने कहा है कि मेरे बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने मुझे कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहता हूं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की। आजम सवाती ने बताया कि बानी पीटीआई से कहा कि आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। बानी ने कहा कि किसी को बताने की जरूरत नहीं किससे कहां राबता कर रहे हो। अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूं। उन्होंने कहा कि एक व्लॉगर कहता है कि आजम सवाती 26 नवंबर को कहा था मैं अटक जेल में था। मैं अली अमीन के साथ खड़ा हूं। वो बानी पीटीआई के वजीर आला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान भी बोल पड़े। आतिफ खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आला का मेरे साथ इख्तलाफ है तो ठीक है, असद कैसर, शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए। वजीर आला अली अमीन के पार्टी फंड्स के दावे का इल्म नहीं। लीडरशिप ने कहा है कि अंदर के मामलात सामने न लाएं। आतिफ खान ने पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की तरदीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनने नहीं दिया जाएगा। पार्टी में इख्तलाफ होता है लेकिन बानी की रिहाई पर कोई समझौता नहीं करते। पीटीआई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर ने भी अली अमीन गंडापुर से इख्तलाफ का एतराफ किया। जुनेद अकबर ने कहा कि मेरा और वजीर आला का इख्तलाफ था। बानी पीटीआई ने कॉल दी तो इकट्ठे हो गए। अली अमीन गंडापुर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज करेंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुर्खम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर आबाद अफगानियों को वापस भेजा जा रहा है। इसी सिलसिले में फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनाहगाह मुंतकिल कर दिया गया और 142 अफगान बाशिंदों को तोरखम रवाना कर दिया गया। भावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया और उन्हें तोरखम के रास्ते डिपोर्ट करने के लिए रवाना कर दिया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदान की अफगानिस्तान वापसी के इंतजाम कर दिए गए। कराची में मुबैना डकैती मज़ाहिमत में हामला खातून की हलाकत के मामले का ड्रॉप सीन हो गया। फकीरा गोट में मुबैना डकैती मज़ाहिमत में हामला खातून की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़ सामने आ गया। पुलिस ने वारदात से मुतालिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शवाहिद से वाज़े हुआ है कि मामला डकैती मज़ाहिमत का नहीं था। मकतूला को 2 रोज़ कबल गोली उसके घर में लगी थी। मकतूला के शौहर के मुताबिक उसका बीवी के साथ झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान उसकी बीवी ने पिस्तौल से खुद को गोली मारी। पुलिस हुकाम ने यह भी बताया कि ज़ेरे हिरासत मुलजिम का बयान मशकूक है। मुलजिम ने पुलिस को डाकुओं की फायरिंग से बीवी के जाँ बहक होने का मकाम गलत बताया। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुलजिम के घर में गोली चली थी जिससे खातून जाँ बहक हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक गोली लगने के बाद घर से शवाहिद मिटाकर गुमराह करने की कोशिश की गई। मकतूला के शौहर से बरामद असलहा भी गैर कानूनी है। खबर यह है कि पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की शानदार कामयाबी कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी मुत्तहदा अरब अमारात से गिरफ्तार कर लिए गए। इसी पर तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद से। जी गौहर। हाँ जी बिल्कुल। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की बड़ी और शानदार कामयाबी सामने आई है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मतलूब 2 खतरनाक इश्तिहारी मुत्तहदा अरब अमारात से गिरफ्तार किए गए हैं। और तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन टीम इंस्पेक्टर खालिद वरिया की क़यादत में इश्तिहारी मुजरिमान को लेकर दुबई से पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं और आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। अगर बात करूँ इस हवाले से तो रवां साल बैरून ममालिक से गिरफ्तार खतरनाक इश्तिहारियों की तादाद 18 हो गई है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूं कि तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक इश्तिहारी वली सज्जाद 2 मुख्तलिफ मकामात में शहरियों को कातलाना हमला में फायरिंग करके जख्मी करने के मुकदमात में गुजरांवाला पुलिस को मतलूब रहा है और खतरनाक मुजरिम अली ज़ैब गुजरांवाला पुलिस को तलब रहा है बवजह के शहरी को कत्ल करने पर इस पर मुकदमा था और ये 2023 से पुलिस को मतलूब था। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाए जाने वाले ये इश्तिहारी मुजरिमान जुराइम का इर्तिकाब करके मुत्तहदा अरब अमारात फरार हो गए थे और पंजाब पुलिस ने इंटरपोल से इश्तिहारी मुजरिमान का रेड नोटिस जारी करवाया। मजीद आपको इस हवाले से आगाह करूं कि यूएई पुलिस हुकाम ने मुलजिम को पंजाब पुलिस टीम के हवाले किया है और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने संगीन जुराइम में मतलूब इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी पर आरपीओ तैयब हफीज चीमा, सीपीओ गुजरांवाला राना अयाज सलीम, डीपीओ सियालकोट का शाबाशी भी दी है। और इसके साथ आईजी पंजाब ने हिदायत की है कि बैरून मुल्क मफरूर खतरनाक इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन में तेजी लाई जाए। इनका मजीद इस हवाले से कहना था कि एफआईए, इंटरपोल और दीगर इदारों की मदद से बैरून ममालिक मफरूर दीगर इश्तिहारी मुजरिमान की गिरफ्तारियों को भी यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है गौहर सईद, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस का दूसरा केस भी रिपोर्ट हो गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 19 साल के मरीज का ताल्लुक किला सैफुल्ला से है, जिसका इलाज जारी है। बलूचिस्तान में रवां साल कोंगो वायरस का ये दूसरा केस है। कोंगो वायरस से जाँ बहक पहले मरीज का ताल्लुक पशीन से था। अफसोसनाक खबर है, शेरशाह शाहीन होटल के करीब ईद उल फितर के पहले रोज सेरोज नाले में धमाके से जख्मी होने वाला 9 उम्र लड़का जख्मों की ताब ना लाते हुए सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड में दौरान इलाज दम तोड़ गया। एसएचओ शेरशाह नंदलाल ने बताया कि सेरोज नाले में गैस भरने के दौरान जिस वक्त धमाका हुआ था, 14 साला असद वहां पर अपनी मोटरसाइकिल के साथ मौजूद था और उसे किक मारते हुए स्टार्ट कर रहा था। धमाके से 9 उम्र लड़का असद झुलस कर जख्मी हो गया था, जो हफ्ते की शाम
ट्रम्प जिंदगी की बाजी हार गया। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद मुतवफ़ी की लाश वरसा के हवाले कर दी। असद की मैयत उसकी रिहाइशगाह लाई गई तो कोहराम मच गया। ख़वातीन शिद्दत गम से निढाल हो गई, जबकि रिश्तेदारों और अहले मोहल्ला की बड़ी तादाद मुतवफ़ी की रिहाइशगाह पर जमा हो गई और वाक़े पर दुख और अफसोस का इजहार किया। सऊदी अरब की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। पाकिस्तान समेत 14 मुमालिक पर हज सीजन के दौरान उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीज़ों पर आर्जी तौर पर पाबंदी लगाई गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब ने हज सीजन के तहत पाकिस्तान समेत 14 मुमालिक पर आर्जी वीजा पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक उम्रा, बिजनेस और फैमिली वीजों पर होगा। वीजा पाबंदियां जून के वस्त में खत्म होने का इम्कान है। सिफारती ज़राए ने बताया है कि उम्रा वीजा होल्डर्स 13 अप्रैल तक सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, इथोपिया, ट्यूनिस और यमन फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक पाबंदी के बावजूद सऊदी अरब में क़याम पर 5 साल की पाबंदी का सामना हो सकता है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर फैसले से आगाह कर दिया। सिफारती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी उम्रा वीजा होल्डर्स को 29 अप्रैल तक वतन वापसी की हिदायत करती है। कुछ आलमी खबरें शामिल करते हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमरीका मुज़ाकरात ही चाहता है तो धमकियां क्यों दी गईं। अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा कि ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमरीका से बातचीत चाहता है। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। ईरानी सदर का कहना था कि अमरीका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया की तस्दील कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालबे से मुतज़ाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुशीर एलन मस्क की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। ट्रंप हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में कुल मिलाकर 1200 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हैंड्स ऑफ के नाम से होने वाले एहतजाज के लिए न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन जमा हो गए हैं, जबकि वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर मुजाहरे में 20,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे लगाने के साथ अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज वापस लेने का मुतालिबा किया। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद से ट्रंप के खिलाफ ये सबसे बड़ा मुजाहिरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक ग्रुप ने पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मुल्क के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी से अफगान पनाह गुज़ीनों को ज़बरदस्ती बेदखल करने का अपना मनसूबा तर्क कर दे और उन्हें अफगानिस्तान वापस जाने पर मजबूर ना करे। माहिरीन के ग्रुप ने एक बयान में कहा है कि हम पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर अफगानिस्तान का सफ़र करने वाले अफगान बाशिंदों की नकल मकानी, बेदखली, हिरासत और दीगर सख्त इक़दामात से गुरेज करे। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीनों की रवानगी के लिए 31 मार्च की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, ताहम बयान के मुताबिक इसमें 10 अप्रैल तक तौसी की जा सकती है। बयान में कहा गया है कि सबसे ज्यादा नुकसान अफगान खवातीन, लड़कियों, LPGT लोगों, नस्ली और मजहबी अक़लियतों, साबिक हुकूमती और सिक्योरिटी एहलकारों, इंसानी हुकूक के कारकुनों और मीडिया वर्कर्स को पहुंचेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती है तो मुतालिका मुल्क अपने इन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की उबूरी हुकूमत इस उसूल का एहतराम करने में नाकाम रही है, इसलिए महकमा ख़ारजा जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़े मनसूख कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की उबूरी हुकूमत अमरीका से मफाद बटोरना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायजा लेंगे।
کچھ کرکٹ کی بات کریں گے۔ ماؤنٹ مونگنائی میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ایک روزہ میچ میں بھی نیوزی لینڈ نے پاکستان کو آؤٹ کلاس کرتے ہوئے سیریز میں کلین سویپ کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دیے گئے 265 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ ایک بار پھر ناکام رہی اور پوری ٹیم 40ویں اوور میں 221 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ نیوزی لینڈ کو میچ میں 43 رنز سے کامیابی ملی۔ پاکستان کی جانب سے عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے ٹیم کو 73 رنز کا اچھا آغاز فراہم کیا، لیکن پھر بھی کوئی بڑی شراکت قائم نہ ہو سکی اور بابر اعظم کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی 50 رنز اسکور نہ کر سکا۔ کپتان محمد رضوان نے 37 رنز کی اننگز کھیلی، جبکہ عبداللہ شفیق اور طیب طاہر نے 33 رنز کی اننگز کھیلی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے بین سیئرز نے 5 اور جیکب ڈفی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ایک وکٹ مائیکل برسویل، محمد عباس اور ڈیرل مچل کے حصے میں آئی۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے بارش کے باعث سے گیلی آؤٹ فیلڈ سے متاثرہ میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 42 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 264 رنز اسکور کیے۔ کیوی کپتان مائیکل برسویل 59 رنز بنا کر نمایاں رہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے عاقب جاوید نے 4 اور نسیم شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کچھ موسم پہ نظر ڈالیں گے۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں سورج قہر برسانے کو تیار ہے۔ دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ محکمہ موسمیات نے آج کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ شہر کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ سمندری ہوائیں بند رہیں گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ دن کے اوقات میں تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی، جس سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ تاہم شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم میں بہتری کی توقع ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 29% ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت کی ہے، خاص طور پر دن کے گرم اوقات میں غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا ہے۔ شہریوں کو پانی، لیمو پانی اور دیگر مشروبات کا زیادہ استعمال کرنے، ہلکے اور سوتی کپڑے پہننے اور سر کو ڈھانپ کر رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ چھتری یا ٹوپی کا استعمال بھی گرمی سے بچاؤ کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ NTA نیوز کے ساتھ ہیں۔